हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मदन जी, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पे बहस हम अगली सुनाएंगे यानी 26 तारीख को, और जो भी पूरक प्रार्थना पत्र है उसके बाद निस्तारित करेंगे। और साथ में हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट कहा कि हमें सीडी और जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो उपलब्ध कराएं, उसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने आश्वस्त किया कि सब आपको उपलब्ध कराते हैं। यानी जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी उसे अभी मंजूर नहीं किया, उस पर कोर्ट सुनवाई करेगी। विचारण के लिए उन्होंने माननीय न्यायालय ने समय दे दिया है। क्या टाइम दिया है? अगली 26 तारीख 26 तारीख 26 मई 2 बजे। अच्छा, और भी किसी मामले पर सुनवाई होगी? और ये पूरी तरह माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे फोकस्ड है। ये केवल बाकी अर्जियां थी उन पर क्या होगा? उसके बाद विचारण करेंगे। पहले 26 जी 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 26 को पहले 7-11 जी जी जी। ये थे हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन, जो कि ये जानकारी दे रहे थे कि 26 मई को सुनवाई होगी। 26 मई को कोर्ट जो है वो ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई करेगा। उसके बाद ये तय होगा कि जो बाकी अर्जियां दाखिल की गई हैं उन पर कब सुनवाई होती है। इसके साथ साथ जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट पर सभी पक्षों से 1 हफ्ते की ऑब्जेक्शन मांगा गया है। 1 हफ्ते में ऑब्जेक्शन दाखिल करने को कहा गया है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उस पर बात कर लेते हैं हिंदू पक्ष के वकील रंजन जी से। रंजन जी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से मांग रखी गई है कि डे टू डे हियरिंग बराबर होती रहे। कोई माहौल ऐसा ना हो कि जिसमें कोई अपनी बात रखना पाए। वाली हिंदू पक्ष की बात रखनी है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, सब कुछ सामने खुल के आवे, ऐतिहासिकता भी आवे, जजमेंट भी आवे, और हमारे अनुभवी जस्टिस लोग जो हैं वो अपने अनुभव का प्रमाण पत्र भी देंगे। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है कि भाई जो भी सर्वे में आए सामने उसको एकदम पारदर्शी तरीके से उसके सामने रखा जाए। वाद की पोषणीयता को लेकर सवाल उठाए गए थे, उस पर क्या कुछ? कोई सवाल नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरह तैयार है, सहयोग कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू पक्ष भी भाईचारे का संबंध निभाए हुए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की बात रही, गवर्नमेंट भी पूरी तरह। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी जिस पर सुनवाई होनी थी, आज फैसला आना। हाँ, आपत्ति रहेंगे भाई। देखिए, अगर हमारे भोलेनाथ का वहाँ शिवलिंग है और वहाँ पे अगर कोई बर्बर आक्रांता, स्पष्ट शब्द है, कुछ छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं, कोई भी बर्बर आक्रांता वजू के बहाने 350 साल से यदि वहाँ पे नमाज कर रहा है और प्रमाण यदि हिंदू साक्ष्य से जुड़ा हुआ है तो भाई शिवलिंग तो है, इसमें स्पष्ट। लेकिन सुनवाई कब? हाँ, पूरा निर्णय भोलेनाथ का रहे। सुनवाई कब होगी? सुनवाई अगले 26 तारीख को। हाँ, इस मामले डे टू डे हियरिंग होगी। हियरिंग में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मांग आप लोगों की तरफ से? हाँ, हम लोगों की तरफ से भी है, उन लोगों की तरफ से। बस ये है कि जो भी हो खुल के सामने आवे और उस पर चर्चा की जाए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज एक और वाद दाखिल किया गया है। इस वाद पर सिविल जज जो सीनियर डिवीजन के यहाँ सुनवाई भी हो चुकी है, फैसला भी किसी वक्त आ सकता है। हमारे साथ इस केस से जुड़े हुए 3 वकील मौजूद हैं। हिमांशु जी हैं, अनुष्का जी हैं, अनुपम जी हैं। सबसे पहले अनुपम जी से बात कर लेते हैं। बताइए, ये वाद किसकी तरफ से दाखिल किया गया और क्या मांग की गई? देखिए, ऐसा है, ये वाद जो है वो प्लेंटिफ्स हैं, किरण वगैरह हैं, उनके द्वारा दाखिल किया गया है। और इसमें जो है जैसा कि हमारा रिलीजियस राइट है पूजा करने का और उसमें शामिल होने का, तो इसलिए उसका डिमांड जो है वहाँ पे किया गया है, चूँकि वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुई है, तो इस वजह से। स्पेसिफिक मांग क्या है, प्रेयर क्या है? डिक्लेरेशन सूट है, ये डिक्लेरेटरी सूट है, साथ में परमानेंट इंजंक्शन के लिए। ठीक है, ये साथ में, चूँकि डिक्लेरेशन का जो सूट होता है वो अकेले दाखिल नहीं किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ और उसके साथ प्रेयर होनी चाहिए। तो डिक्लेरेटरी प्लस परमानेंट इंजंक्शन। मतलब जो ज्ञानवापी विवादित जगह है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वहां पूजा करने की अनुमति आप लोगों की तरफ से मांगी? देखिए, मिल गया है नहीं, वो तो वहाँ थे हमेशा से, तो वहाँ जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को हमने माननीय न्यायालय से मांगा है, जैसा कि और केसों में मांगा जा रहा है। क्या मस्जिद के कुछ हिस्से को डिमोलिश किए जाने की भी प्रेयर की गई आप लोगों की तरफ? देखिए, अभी वो चीज़ें जो है, चूंकि सेक्शन 80 पर सुनवाई है कोर्ट में, तो कुछ चीज़ें अभी हम लोग उसको अभी एक तरह से बंद दरवाजे में रख रहे हैं। जब सेक्शन 80 अलाउ हो जाएगा उसके बाद हम उस चीज़ को बताएंगे कि आगे क्या है। जब एक वाद इस पूरे मामले में पहले से दाखिल है, तमाम अर्जियां दाखिल हैं, तो ये नया वाद दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है कि ये जो वाद है, ये चाहे तो रेस जुडिकेटा कह लीजिए, जो कि सेक्शन 11 CPC है, या सेक्शन 10 CPC रेस सब जुडिस कह लीजिए, उससे बार्ड नहीं है। ठीक है, आप बताइए कि क्या क्या प्रेयर आपने इस नए वाद में की गई? प्रेयर इसमें ऑफर किया गया है, जो जगह पर है वहाँ पूजा के लिए, राजभोग आरती के लिए, और रिमूवल ऑफ अपर पार्ट है, और इसमें इंजंक्शन मांगा गया है। यही है इसमें। तो ये किसकी तरफ से दाखिल? ये विश्व वैदिक सनातन संघ
की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रीमती किरण सिंह बिसेन, उनके तरफ से, और अन्य हैं उसमें और भी। इसमें सुनवाई हो गई है? हाँ, सुनवाई होगी, आर्गूमेंट हो गया है, एडमिशन पर है वो, और ऑर्डर आज शाम तक आ जाएगा। तो ये इस केस से जुड़े हुए वकील हैं जो ये बता रहे हैं कि किरण सिंह बिसेन की तरफ से ये बात दाखिल किया गया है, सुनवाई भी हो चुकी है और आज शाम तो किसी भी वक्त इस मामले में फैसला भी आ सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।